अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नर्सिंग टॉक एंड आज हम डिस्कस करते हैं डायमीटर्स, एटीट्यूड एंड मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल। एक मिडवाइफ के लिए डायमीटर्स की नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ डायमीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें इजी पैसेज ऑफ द फीटल स्कल पॉसिबल होता है थ्रू द बर्थ कैनाल, वाइल कुछ डायमीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें इजी पैसेज पॉसिबल नहीं होता है। तो उस टाइम पे हमें कुछ स्पेसिफिक इंटरवेंशंस लेने पड़ते हैं, बट वो सब डिसाइड करने से पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए डायमीटर्स की, एटीट्यूड की एंड मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल की। सो लेट अस स्टार्ट विद डायमीटर्स। डायमीटर्स ऑफ द फीटल स्कल जो होते हैं ये दो टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है ट्रांसवर्स डायमीटर्स होते हैं, इसमें ट्रांसवर्स डायमीटर्स होते हैं, और कुछ होते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स। लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर 6 होते हैं, वाइल ट्रांसवर्स डायमीटर्स 2 होते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर्स। ट्रांसवर्स डायमीटर्स जब हम पैराइटल प्रोमिनेंसेस के दरमियान, दो पैराइटल प्रोमिनेंसेस के दरमियान मेजर करते हैं डायमीटर, उस डायमीटर को हम बोलते हैं बाई पैराइटल डायमीटर, एंड ये होता है अराउंड 9.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। और जब दो करोनल सूचर्स के दरमियान जो फर्दरेस्ट पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस डायमीटर को हम बोलते हैं बाई टेम्पोरल डायमीटर, एंड ये होता है अराउंड 8.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। बाई टेम्पोरल डायमीटर इज द डायमीटर बिटवीन द टू फर्दरेस्ट पॉइंट्स ऑन द करोनल सूचर। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स। ये ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेरेंस है। जब हम ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेरेंस से लेकर ब्रैगमा के सेंटर तक मेजर करते हैं डायमीटर, तो इसको हम बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, एंड ये होता है अराउंड 9.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, equal to that of the biparietal diameter of transverse diameters. अगर हम इसी ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेरेंस से लेकर सेंटर ऑफ द फ्रंटल सूचर, जो फ्रंटल सूचर होता है वो यहाँ से होता है यहाँ तक, इसके सेंटर तक जब हम मेजर करते हैं डायमीटर ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेरेंस से, तो उसको हम कहते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, एंड ये होता है अराउंड 10 सेंटीमीटर इन लेंथ। अगर अब हम इसी ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेरेंस से लेकर ग्लैबेला तक मेजर करेंगे डायमीटर, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल, और ये होता है अराउंड 11.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो 3 डायमीटर्स हम ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेरेंस से लेते हैं, ऑक्सीपिट से लेकर ब्रैगमा के सेंटर तक सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, ऑक्सीपिटो प्रोट्रूबेरेंस से लेकर सेंटर ऑफ द फ्रंटल सूचर तक तो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर, ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेरेंस से ग्लैबेला तक तो ऑक्सीपिटल फ्रंटल डायमीटर, एंड ये होता है अराउंड 11.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लेते हैं मेंटम। अगर हम मेंटम के सेंटर से लेकर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो ये रहा, जब हम फ्रॉम द मेंटम टू द वर्टेक्स के हाईएस्ट पॉइंट तक मेजर करते हैं डायमीटर, तो उसको हम बोलते हैं मेंटो वर्टिकल डायमीटर, और ये मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है अराउंड 13.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मेंटो वर्टिकल। और अगर हम नेप ऑफ द नेक, जहाँ पे नेक और चिन जॉइन हो जाते हैं, वहाँ से हम अगर मेजर करेंगे हम डायमीटर टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, तो उसको हम बोलते हैं सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर। सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर होता है अराउंड 11.5 सेंटीमीटर।
ये फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स हम मेजर करते हैं। और जब हम इसी नेप ऑफ नेक से लेकर सेंटर ऑफ द ब्रैगमा तक मेजर करेंगे, ये वाला डायमीटर, तो इसको हम कहते हैं सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, एंड ये होता है अराउंड 9.5 सेंटीमीटर। तो मेंटम से भी हम 3 डायमीटर्स लेते हैं। एक है मेंटो वर्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मेंटम टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, दूसरा है सब मेंटो वर्टिकल टू फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, तीसरा है सब मेंटो ब्रैग्मेटिक फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रैगमा। तो ये थे 6 लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एटीट्यूड ऑफ द फीटल हेड। एटीट्यूड जो होता है ये होता है डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑन द नेक। नेक पे कितना एक्सटेंडेड होगा हेड, उससे हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। और डिग्री ऑफ फ्लेक्शन डिटरमाइन करता है आउटकम ऑफ द लेबर, क्योंकि इसमें हमें जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो इसी एटीट्यूड की वजह से डिसाइड होता है, और फिर क्या आउटकम रहेगा उस प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से, उस एटीट्यूड की वजह से वो डिसाइड यही एटीट्यूड करता है। सो इट इज़ द डिग्री ऑफ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ऑफ द हेड ऑन द नेक। ये वेल फ्लेक्सड है, ये थोड़ा सा स्लाइटली फ्लेक्सड है, एंड ये डिफ्लेक्सड है, एंड ये एक्सटेंडेड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटिंग डायमीटर्स। प्रेजेंटिंग डायमीटर्स वो डायमीटर्स होते हैं स्कल के जो राइट एंगल्स होंगे टू द कर्व ऑफ कैरस। कर्व ऑफ कैरस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट कर्व ऑफ कैरस इज, please do check the description given below. There is a link given in it. Do click on the link and check out the video for the curve of Keras. तो प्रेजेंटिंग डायमीटर्स जो होते हैं, प्रेजेंटिंग डायमीटर्स हमेशा 2 होते हैं। एक होता है फ्रॉम द ट्रांसवर्स डायमीटर्स एंड दूसरा होता है फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स। तो यहाँ पे हम स्पेलिक प्रेजेंटेशंस पढ़ रहे हैं। स्पेलिक प्रेजेंटेशंस में होते हैं 3 टाइप्स। एक होती है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दूसरा होता है ब्रो प्रेजेंटेशन, थर्ड वन इज़ द फेस प्रेजेंटेशन। 3 प्रेजेंटेशन होती हैं स्पेलिक की, वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। पहले हम पढ़ते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। जब हेड कम्प्लीटली फ्लेक्सड होगा ऑन टू द नेक, कम्प्लीटली फ्लेक्सड होगा, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो डायमीटर है और जो बाइपेराइटल डायमीटर है, ये होते हैं उस वक्त प्रेजेंटिंग डायमीटर्स। और ये जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर होता है, यही होता है इसमें प्रेजेंटिंग डायमीटर। ये वो डायमीटर होता है जिस वजह से जो सर्विक्स है और जो वेजिनल ओरिफाइस है वो डायलेट होते हैं। चूँकि सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक एंड बाइपेराइटल डायमीटर जो होते हैं ये इक्वल होते हैं, इस वजह से क्या होता है, ये जो एरिया होता है यहाँ पे प्रेजेंटिंग एरिया, ये सर्कुलर होता है, ये राउंड होता है, जिस वजह से इजीली डायलेशन होती है सर्विक्स और ओरिफाइस की। नेक्स्ट हम देखते हैं जब हेड होता है इरेक्ट होगा और फ्लेक्शन उसमें नहीं होता है वहाँ पे नेक के पास, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो प्रेजेंटिंग डायमीटर्स होते हैं वो होता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये जो ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर है ये प्रेजेंटिंग डायमीटर होगा फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर्स, एंड ये डायमीटर जो है बाइपेराइटल डायमीटर जो होगा वो होगा फ्रॉम द ट्रांसवर्स डायमीटर्स में से प्रेजेंटिंग डायमीटर। तो फ्रंटल
ऑक्सीपिटोफ्रंटल में यानी कि दूसरी जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, बट जहाँ पे हेड प्रॉपरली फ्लेक्सेड नहीं होगा एंड इरेक्ट होगा, तो उस वक्त ऑक्सीपिटोफ्रंटल डायमीटर जो होता है वो होता है प्रेजेंटिंग डायमीटर। नेक्स्ट इज ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, इसमें मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो होता है वो होता है यहाँ पे प्रेजेंटिंग डायमीटर। प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल और ये होता है 13.5 सेंटीमीटर। एंड इसमें जो ट्रांसवर्स डायमीटर से होता है वो होता है बाय टेम्पोरल डायमीटर प्रेजेंटिंग डायमीटर। चूँकि मेंटो वर्टिकल डायमीटर जो होता है ये लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है हेड का, तो इस वजह से इसमें मतलब पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी। ब्रो प्रेजेंटेशन में यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। इसमें जो होता है नेक जो होता है इसमें एक्सटेंडेड नेक होता है, या हम बोल सकते हैं इसमें डिफ्लेक्सेड नेक होता है। इसमें एक्सटेंशन, इसमें यहाँ पे फ्लेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट इज जब फेस प्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे लिख के रखते हैं वेल फ्लेक्सेड। जब फेस प्रेजेंटेशन होती है तो जो यहाँ पे एक्सटेंशन होता है यहाँ पे नेक का, ये फुली एक्सटेंडेड नेक होती है। एक्सटेंशन जो होता है वो फुल एक्सटेंशन होता है, और उस वजह से क्या होता है जो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर जो होता है, यहाँ पे सब मेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर जो होता है वही यहाँ पे प्रेजेंटिंग डायमीटर आता है। और यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर से आएगा वो बाय टेम्पोरल डायमीटर आएगा। तो यहाँ पे फुल एक्सटेंशन होता है नेक का बाय पैरेटल बाय टेम्पोरल डायमीटर प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है, और सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है। तो इसमें जो है इसमें डिलीवरी पॉसिबल होती है। मोल्डिंग जो है ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे ओवरराइड करती है बोन्स एक दूसरे को, क्रेनियल बोन ड्यूरिंग द लेबर। तो फीटस के हेड का साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है, अराउंड 1.25 सेंटीमीटर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और उस मोल्डिंग की वजह से क्या होता है, उसके बाद बर्थ जो होती है फीटल हेड की वो इजी हो जाती है। सो मोल्डिंग इज़ अ प्रोसेस, or we can say a protective mechanism which helps in the easy passage of the fetal head during the birth. This was all about it. Thanks for watching and take care. Khuda Hafiz.